बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को ताशाहिद का सलाम कबूल हो। हमारा आज का मौजू है गजा में बढ़ती हुई इसराइली जहारियत। तकरीबन 2 माह करीब होने को हैं। चंद दिनों के खामोशी के बाद इसराइल ने फिर से महते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और ये कत्लेआम कब तक जारी रहेगा। इसराइल अपनी फुल फोर्स के बावजूद इन 2 माह में हमास को तो ख़त्म न कर सका। अगर वो हमास को ख़त्म कर चुके होते तो उन्हें हमास के साथ होस्टेजेस की डील ना करनी पड़ती। वो तो सिर्फ नहते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। इसराइल ने ना तो स्कूल देखे, ना हॉस्पिटल देखे, ना मसाजिद देखी, और फिर 4-5 दिन अपनी फोर्सेस को तैयारी के लिए दिए और फिर नए सिरे से जुल्म शुरू कर दिया है। नेतन्याहू, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी कौम हॉलोकॉस्ट से गुजरी और तुमने वही हॉलोकॉस्ट अब गजा के मकीनों पर नाज़िल कर दी है। बहुत से सवालात हैं। मैं खुद तो अब मुस्लिम उम्मा पर यकीन नहीं रखता। मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मुस्लिम कंट्री हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी बेहिसी इस वार में जाहिर हो चुकी है। अगर आप अपने एक मुसलमान भाई को, एक मुसलमान बहन को और एक मुसलमान बच्चे को सेव नहीं कर सके तो फिर किस बात पे आप अकड़ते हैं? चलें, आप रिलीजन को भी निकाल दें, वो ह्यूमन बीइंग तो है। तो पहले तो मैं तमाम मुस्लिम कंट्रीज, जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेशली तुर्किया, ईरान, सऊदीया, यूएई, इजिप्ट, पाकिस्तान, इनसे मायूस हूँ। उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड से स्पेन और बेल्जियम ने तो कुछ सपोर्ट की है, लेकिन बाकी तो बिल्कुल बेहिस हुए हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है, तो क्या आपने इसराइल डिफेंस फोर्सेस को, बच्चों को, औरतों को और ज़ईफ़ों को, और वो जो पिछले 15 साल से एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो लोग जिनको ऑक्युपाई किया गया है उनको अब बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है। इसको हम जीनोसाइड या एथनिक क्लींजिंग ना कहें तो और क्या कहें। मैं तो मैसाकर भी नहीं इसको कहता, ये मैसाकर से भी आगे निकल गया है। अगर करबला एक तकलीफ थे, जंग थी जिसको आज तक हम नहीं भुला सके, तो ये उस करबला से भी बड़ी करबला है जिसमें 15,000 तो शहीद हो चुके हैं अब तक। 6,000 बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, जर्नलिस्ट शामिल हैं। आप इस वार को कितना आगे ले जाएंगे? 2 वीक्स मोर, 3 वीक्स मोर, फिर गजा में जो लोग रह जाएंगे, गजा में जो बर्बाद शुदा मारते रह जाएंगी, फिर उन लोगों को फिर किस तरह आप
क्या आप वहाँ खुद इजरायली जाके वहाँ उसका नज़्म नस्क संभालेंगे? बहुत से सवालात हैं। इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स को या यून के तहत किस फोर्स को वहाँ आने की इजाज़त दे, क्योंकि उससे उनकी अपनी फ्रीडम जो है ख़तरे में पड़ जाएगी कि वो जो फ्रीली वहाँ बर्बरियत कर रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब वो किस तरह, क्या वो खुद करेंगे? क्या गज़ा की आबादी उनको अपने ऊपर रूल करने देगी? नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस बला शक व शुबा जीनोसाइड और वार क्राइम कमिट कर रही हैं। गज़ा के वो जर्नलिस्ट जो इस वार को कवर कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एक एक बच्चे की तस्वीर, एक एक डेड बॉडी की तस्वीर, एक एक खातून की तस्वीर, एक एक मर्द की तस्वीर, वो जो मारे गए हैं वहाँ, उनको रखें, ताकि जब वक्त आए तो इन क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया जा सके। और इज़राइल की इस जहारियत में, इस बर्बरियत में, न सिर्फ इज़राइली नेशन बल्कि वो वर्ल्ड के तमाम चैंपियन बड़े कंट्रीज भी शामिल हैं जो उसको स्टॉप नहीं कर रहे। आपके सामने बच्चों को शहीद किया जा रहा है, आपके सामने नौमौलूद बच्चों को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। मैंने हिस्ट्री में बड़े बड़े हौलनाक वाक़यात पढ़े हैं, लेकिन इससे हौलनाक वाक़यात देखे नहीं और ना सुने हैं जो गज़ा में हो रहे हैं। ये तो उस होलोकास्ट से भी ज़्यादा बड़ी होलोकास्ट है। ये तो करबला से भी बड़ी करबला है। नेतन्याहू और दूसरे तमाम बड़ी ताकतों के लोगों, इस जंग में न सिर्फ गज़न मारे जा रहे हैं, बल्कि हम भी डेली मरते हैं और डेली जीते हैं। हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप अपना सरसूख इस्तेमाल करके इस जंग को ख़त्म करेंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जंग जो है वो हमेशा तो जारी नहीं रह सकती और जूं जूं तबाहकारियां बढ़ेंगी, इज़राइल के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इज़राइलियों को भी सोचना चाहिए कि वो कब तक गज़ा में बमबारी करते रहें, वो कब तक वहां बर्बरियत करते रहेंगे। वो 4-5 दिन का जो ट्रूस था जिसमें कैदियों के तबादले हुए, उससे यह जाहिर हुआ कि आप अपनी फुल फोर्स के साथ भी हमास को ख़त्म नहीं कर सके। अगर आपने हमास को ख़त्म किया होता तो फिर आपको उनसे एग्रीमेंट ना करना पड़ता। आपने सिर्फ और सिर्फ, आपकी बहादुरी सिर्फ ये है कि आप नहते शहरियों को, नहते और मासूम बच्चों को और औरतों को शहीद कर रहे हैं। और आपकी नेशन को, ज्यूइश नेशन को मुझे कोई एक चीज भी नजर नहीं आ रही कि आप देखेंगे आपके पास जंगी जहाज है, आपके पास टैंक है और वो छोटे हथियारों से आपसे लड़ रहे हैं। किस बात पे आप पकड़ रहे हैं? कौन सी पावर है आप? इस जंग ने पूरी यहूदी कौम का
एक घिनौना चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया है। अच्छे लोग भी होंगे यहूदियों में, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इजराइल में, ये जो कुछ इजराइल कर रहा है, इसके बाद कोई वजह नहीं आती, नजर नहीं आती कि हम इजराइल को कंडेम न करें। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बर्नी सैंडर, इलान पापे जो जियोश हैं, उनको सलूट किया था कि उनने आवाज उठाई इस जारियत के खिलाफ। लेकिन जिस ताकत से इस जारियत के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, वो नहीं उठाए जा रहे। अब हम यही तवक्को कर सकते हैं कि हमें मुस्लिम कंट्रीज से तो कोई उम्मीद नहीं कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के चैंपियन, जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, वही कुछ करें और इस जंग को ख़त्म कराएं कि इसकी जंग ने तमाम दुनिया का सुकून छीन लिया है। और सोचें कि इसके बाद गजा को किस तरह गवर्न करना है। और मैं तो ये भी प्रपोजल दूंगा कि इजराइल को हमास के साथ कोई समझौता करना चाहिए। अगर वो हमास ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम इजराइल का वजूद तस्लीम करेंगे, कि 2 स्टेट की वो बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अगर उन्होंने इसकी बात की है तो आपको चाहिए कि उनके साथ कोई एग्रीमेंट करें और इस मौका से फ़ायदा उठाएं और मज़ीद बर्बरियत को ख़त्म करें। इसी उम्मीद के साथ कि उनकी इमदाद के लिए कुछ कौमें या कुछ लोग निकल आए जो इजराइल पे प्रेशर डाल सकें कि इस जंग को बंद किया जाए। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम गजा के साथ खड़े हैं और गजा के साथ खड़े रहेंगे।